हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बीएड कैंडिडेट्स के से रिलेटेड एक और जो अपडेट्स देखने को मिल रही हैं। साथ ही में चंडीगढ़ जो जेबीटी भर्ती पर कुछ अपडेट्स आई है, तो उन दोनों पे हम बात करेंगे। एक और अपडेट जो है छत्तीसगढ़ से आई है, जो कि बीएड के लिए खुशखबरी लेकर आई है। तो काफ़ी अच्छी ये वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाली है। वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा, और वीडियो अगर पसंद आती है तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें चंडीगढ़ से जो जेबीटी भर्ती चल रही थी, चंडीगढ़ जेबीटी भर्ती में एक नोटिस जारी किया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस या इश्यूज है जिस पे अपना क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करी है। सबसे पहले उन्होंने एक जो इशू था, ईएसएम नॉट अवेलेबल ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म्स, जो ऑप्शन ऑफ डिपेंडेंट ऑफ ईएसएम का जो एक्स सर्विसमैन का डिपेंडेंट का ऑप्शंस वहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा था एप्लीकेशन फॉर्म में। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के जवाब, जैसे कि उन्होंने कहा है, एज पर द डिटेल मेंशन इन द advertisement, the benefit of reservation to EWS, ESM and the PWBD candidate will be given as per the Government of India instruction guideline। तो इन्होंने सिंपली यहाँ पे बताया कि भाई EWS हो गया, ESM हो गया और PWBD हो गया। बाकी SC ST OBC की बात नहीं करी, इन तीन कैटेगरी से बात कर रहे हैं, एक सर्विसमैन, EWS और PWBD। इन कैंडिडेट्स की जो रिजर्वेशन सिस्टम या अदर बेनिफिट जो है, जैसे कि एज रिलैक्सेशंस या फिर कोई और बेनिफिट, उन सभी पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन रूल है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल चलता है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी हम उतना ही बेनिफिट, उतना ही रिजर्वेशन यहाँ पे हमने दिया है। तो इसके अलावा एक और क्वेश्चन, जैसे कि रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ बीएलएड का क्वालिफिकेशंस के बारे में पूछा कि क्या वो क्वालिफाइड है या नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि डिटेल रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशंस आर मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट, मतलब एडवर्टीजमेंट के अंदर हमने डिटेल जो है क्वालिफिकेशंस की वो मेंशन करके आप वहाँ से चेक कर लीजिए। और वहाँ पे यही मेंशन कर रखा है कि ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड प्लस बीएड प्लस बीएलएड, मतलब या तो बीएड आपके पास हो, बीएलएड आपके पास हो, या डीएलएड आपके पास हो प्लस ग्रेजुएशन आपके पास हो, तो आप एलिजिबल हो। तो वही वहाँ पे लिखा हुआ है। तो यानी कि जो कैंडिडेट, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट जो बीएड वाले कैंडिडेट है और असमंजस में हैं, और उनको मतलब यही परेशानी हो रही है कि 1100 रुपये की फ़ीस भरने के बाद उनकी पैसा वेस्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी बार तो मैंने ही इसी चैनल के माध्यम से आपको समझाया है। बहुत सारे कैंडिडेट लेकिन परेशान हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं कि सर आप हमें है ना मतलब गलत दिशा में दिखा रहे हैं, आप मतलब ये आप हमें ऐसे ही भ्रमित कर रहे हैं, और हम फीस भरेंगे और हमारा पैसा वैसे ही वेस्ट जाएगा और हम लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे, जैसे बिहार में हुआ। तो बिहार में भी अभी तक कोई फुल एंड फाइनल डिसीजन तो हुआ नहीं है। और जब चंडीगढ़ जो डिपार्टमेंट है, उनको भी भाई 11 अगस्त को ये वर्डिक्ट आ गया था। 10 अगस्त से ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए थे। जुलाई में ये जो नोटिफिकेशन इस जॉब के रिगार्डिंग, जेबीटी के रिगार्डिंग जुलाई में आया था। तो उनको ये सारी चीज़ें पता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला, क्या नहीं बोला, बीएड कैंडिडेट इंक्लूड है नहीं। तो उन्होंने आज तक जब आपको मना नहीं किया भाई कि आप लोग मत भरिए और हम आपको एलिजिबल नहीं मानते हैं, या फिर हम अपने जो नोटिफिकेशन जिसमें हमने लिखित में लिखा हुआ है बीएड कैंडिडेट इंक्लूड किया जाएगा इसमें, हम उसको चेंज करते हैं, उसको हम कोरिजेंडम पास कर रहे हैं एक, या हम उसमें कोई सुधार कर रहे हैं, जब वो नहीं कर रहे हैं तो आप लोग इतना परेशान होकर क्यों पूछ रहे हो? ठीक है, तो यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अप्लाई करिए। क्योंकि अभी एक और आपको किस्सा सुनाता हूँ छत्तीसगढ़ का ना। छत्तीसगढ़ का आज आपको पता है, जो बीएड कैंडिडेट्स हैं उनको नियुक्ति पत्र मिल गया। अब कैसे मिला? ऐसे आसानी से तो नहीं मिला, जो प्राइमरी टीचर में मिला है वो भी। ठीक है, सबसे पहले तो उन्होंने भी प्राइमरी टीचर भर्ती में अप्लाई किया होगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया। उसके बाद जब पेपर वेपर हो गया था, उसके बाद जब उनकी काउंसलिंग होनी थी, काउंसलिंग में उनको नहीं बुलाया गया, क्योंकि उन्होंने फिर हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग आप लोग एलिजिबल नहीं हो। वो लोग चले गए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनको अंतरिम रूप से राहत देते हुए कहा गया कि भाई आप इनकी काउंसलिंग कराइए, इनको भर्ती भी दीजिए, और जब तक फैसला का हम लोग डिसीजन लेते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, या हम सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट है उसको समझते हैं कि कब से ये अप्लाई होगा, कब से नहीं होगा। तो देखिए, हाई कोर्ट भी ऐसे तो है नहीं, हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से तो वो सुप्रीम कोर्ट के रूल को वर्डिक्ट को समझ सकती है। अब वहाँ पे क्लियरली ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है कि ये बैक डेट से ही हम अप्लाई करते हैं इस रूल को, या बैक डेट से हमने सारे जितने भी इस पर भर्तियाँ हुई है, जितना भी कुछ नोटिफिकेशन आया उसको कैंसिल माना जाए। जब बैक डेट में जो चीज़ें हो गई है उसको चेंज करना यहाँ पे कोई तुक नहीं बनता। और जो नोटिफिकेशन पहले आ गई है 11 अगस्त से पहले, तो उनके यहाँ पे
एलिजिबल माना जाएगा या कुछ हो गए चांसेस उनके, तभी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा जो है बीएड कैंडिडेट के लिए इतनी राहत भरी खबर दी गई थी। और आज उन लोगों के उसी फैसले के बेसिस पर जो है नियुक्ति पत्र भी मिल गया है। हालांकि अभी ये टेम्परेरी उनको मिला है, परमानेंट रूप में उनको अभी नहीं दिया गया है। जब तक कि इस कोर्ट में इनका फैसला नहीं होता है इनकी भर्ती से संबंधित, तब तक उनकी भर्ती जो है टेम्परेरी रूप से जो है चलती रहेगी। तो बीएड कैंडिडेट्स को अब अप्लाई करना ही नहीं करना है, अब ये खुद से आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद डिसाइड कर लेना कि आप लोग चंडीगढ़ में अभी भी अप्लाई करोगे या नहीं करोगे, ये अब आपके ऊपर है। सीटेट पे भी उन्होंने कहा है कि सीटेट पेपर 1 ही, क्योंकि जेबीटी जो भर्ती है क्लास 1 to 5 के लिए है, तो उनमें जो भी टीचर्स इंटेंडेंट है उन लोगों के लिए जो है ये क्लास सीटेट पेपर 1 जो है रिक्वायर्ड है। ठीक है। अब इसके अलावा आप कहेंगे सर 25 सितंबर तो लास्ट डेट थी ना अप्लाई करने की, अब इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा, हम अप्लाई करें भी तो कैसे करें। तो उसके लिए भी चंडीगढ़ के द्वारा एक इंतज़ाम किया गया है। अब वो क्या इंतज़ाम किया गया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा वो इंतज़ाम। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो नोटिफिकेशन आया था जॉब का जेबीटी का चंडीगढ़ का, जुलाई में आया था, 1 जुलाई के आसपास। उसके बाद इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होनी थी तभी से, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से स्टार्ट नहीं हो पाई। फिर ये जब स्टार्ट हुई वो हुई थी 10 अगस्त से, 10 अगस्त 2023 से। 10 अगस्त से 31 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट रखी गई थी अप्लाई करने की, लेकिन 31 अगस्त से पहले ही इसका एक एक्सटेंशन का ऑर्डर आता है जिसमें 25 सितंबर जो है लास्ट डेट बताई गई, और 25 सितंबर तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते थे। और आज एक और नई एक्सटेंशन डेट आई है जो कि 10 अक्टूबर तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और 12 अक्टूबर फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट रहेगी, और 20 को जो है फ़ी कंफर्मेशन लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। तो आपको काफ़ी समय दिया जा रहा है, क्योंकि चंडीगढ़ भी समझ रहा है कि स्थिति ऐसी है यहाँ पे, वो भी अभी वेट एंड वॉच देख रहे हैं कि क्या आगे होता है, कुछ न्यूज़ कैसी अपडेट्स आती है, और उन्हीं अपडेट्स के बेस पे बार बार डिसीजन जो है चेंज करने से अच्छा वो कैंडिडेट को ही टाइम दे रहा है कि आप लोग अभी अप्लाई करिए। ठीक है, अभी भर्ती ओपन है, और जब तक भर्ती ओपन है तब तक नोटिफिकेशन में भी कुछ कॉरिजेंडम पास करना होगा तो कुछ और करना होगा, तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए तो ये एक अपडेट्स थी चंडीगढ़ भर्ती, जेबीटी भर्ती से रिलेटेड। जो भी कैंडिडेट बीएड कैंडिडेट अभी भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास समय है। साथ ही में जो हम छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ बीएड कैंडिडेट्स को नियुक्ति पत्र मिला, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है बीएड कैंडिडेट्स के लिए। देश भर में जितने भी बीएड कैंडिडेट्स हैं और जो भर्तियां पहले ही निकाल दी गई थी 11 अगस्त 2023 से पहले, उन सब में चांसेस है, और उन्हीं चांसेस के बेसिस पर जो है छत्तीसगढ़ में ये फैसला लिया गया था। ठीक है, तो आप बाकी सभी कैंडिडेट भी, जैसे छत्तीसगढ़ में बीएड कैंडिडेट एकजुट हुआ, आप लोग भी एकजुट होकर जो है इस चीज़ पर साथ रहिए, और अपने जो भर्ती के प्रोसेस है उसमें एक दूसरे का साथ देकर जो है इस प्रोसेस को पूरा करिए। और बात करें हम आने वाली भर्तियों की, तो वहाँ पे भाई आप लोगों का कोई हक नहीं बनता है, क्योंकि बीएड कैंडिडेट्स को जो है 2018 का जो नोटिफिकेशन है वो एनसीटी का, उसको क्वेश कर दिया गया था। तो आने वाली भर्तियों में तो आपका चांसेस यहाँ पे नहीं रहेगा, और वहाँ पे अगर आप लोग किसी भी प्रकार की, जैसे कोर्ट केस के माध्यम से, अन्य किसी के माध्यम से आप जाते हैं, तो वहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की सफलता मिलने के चांसेस जो है बहुत कम है। तो इससे अच्छा ये रहेगा कि आप लोग जो है ऐसे कैंडिडेट जो आने वाली भर्ती में पीआरटी के लिए सोच रहे हैं, तो वहाँ पे सोच के उस ना सोचकर आप लोग जो है अपने 6 to 10th या फिर 11th-12th की जो क्लासेस में भर्ती के प्रोसेस के बारे में सोचिए, वहाँ की तैयारी के बारे में सोचिए। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।